हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो ब्लैक विंड सेट उस गोल्डन सेट पे हमला करने आए होते हैं, उनको तो फेंगमी और ओसी सन शूटिंग तलिस्मान का यूज करते हुए उस ब्लैक विंड सेट वालों को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यहाँ पे हमारा एपिसोड शुरू होता है, जहाँ हम देखते हैं कि ये दोनों बाप बेटी फेंगमी से इस कदर इम्प्रेस हो चुके होते हैं कि वांग जिंग यहाँ फेंगमी की तारीफ करते हुए अपने फादर से कहती है कि सिर्फ वो अकेले फेंगमी ने ही, जो कि वन मैन आर्मी से कम नहीं है, उसने ब्लैक विंड सेक्ट वालों को इस तरह से डिफीट कर दिया। और फेंगमी की पावर्स और स्ट्रेंथ तो इनविंसिबल है, जिसे कोई भी नहीं हरा सकता। जिस पे उसके फादर कहते हैं कि तुमने तो बिल्कुल सही कहा, और अगर ये बंदा हमारे इस गोल्डन तलिस्मान में हमेशा के लिए रुक जाए तो ये हमारे इस गोल्डन तलिस्मान सेक्ट को आगे फ्यूचर में और भी ज्यादा ऊंचाइयों पर ले जाएगा। लेकिन हमारे पास एक बहुत बड़ी वजह होनी चाहिए उस फेंगमी को हमेशा के लिए हमारे सेक्ट में ही रुकने के लिए। जिस पे यहाँ वांग जिंग तो अपने ही ख्यालों में मगन होती है और फिर शर्माते हुए अपने फादर से कहती है कि मैंने सुना है कि फेंगमी ने अब तक शादी नहीं की है। अब यहाँ जो उसके फादर वो जो मछली पकड़ रहे होते हैं वो जाले में तो फंस जाती है, और उसको खींचते हुए यहाँ वो अपनी बेटी से कहते हैं कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तो तुम इस खुशखबरी को जल्द से जल्द उसे क्यों नहीं बता देती। अब ये सुनते ही जो वांग जिंग होती है वो दौड़ते हुए फेंगमी पास जा रही होती है कि तभी वो फेंगमी से टकरा जाती है। कि तभी हम यहाँ देखते हैं कि फेंगमी उसे गिरने से बचा लेता है, और ना जाने फेंगमी ने ऐसे कितनी लड़कियों को इस तरह से गिरने से बचाया है, जो इन लड़कियों को गलतफहमी का शिकार बना देता है कि फेंगमी भी उन्हें पसंद करता है। बाय द वे अब आगे चलते हैं, जहाँ वांग जिंग शर्माते हुए फेंगमी से कह रही होती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ अचानक से आ जाओगे। अब यहाँ पे फेंगमी उसे एक डिफेंसिव वेपन देते हुए कहता है कि इसे मैंने रिफाइन किया है, जो तुम्हें फ्यूचर में आने वाले डेंजर से प्रोटेक्ट करेगा, तो इसे हमेशा पहने रहना। अब इस बात से तो वांग जिंग के दिल में और भी ज्यादा लड्डू फूट रहे होते हैं, और वो यहाँ उससे कहती है कि मैं इस ट्रेजर को हमेशा अपने साथ संभाल के रखूंगी। और फिर शर्माते हुए अपने फादर के पास चली जाती है कि तभी उसके फादर यहाँ फेंगमी से थैंक यू कहते हैं, क्योंकि फेंगमी ने सेक्ट की जो क्राइसिस थी उसे तुरंत ही रिजॉल्व कर दिया। जिस पे फेंगमी उनसे कहता है कि थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, बस इसमें से थोड़ा ही एफर्ट लगा, और आप इस सेक्ट के लीडर है तो मुझसे इतना ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे फेंगमी के मन की बात बिना जाने हुए वो जो सेक्ट लीडर होते हैं वहाँ पे एक घोषणा कर देते हैं कि आज एक दावत होने वाली है और आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है। जिसपे फेंगमी उनसे पूछता है कि आखिर आज ऐसा क्या होने वाला है। तो यहाँ पे जो वो सेक्ट लीडर होता है वो अपने कई सारे सर्वेंट्स को बुलाता है, जिनके पास काफी सारे अलग अलग सामान होते हैं, और देखने से लगता है कि ये एक शादी का जोड़ा होता है। अब यहाँ पे वो सेक्ट लीडर रिवील करते हैं कि मैं एज अ थैंक यू के लिए बस इतना ही कर सकता हूँ कि अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे सकता हूँ, क्योंकि इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी कि तुम दोनों एक अच्छे रिलेशन में बन जाओ। अब यहाँ पे जो सेक्ट लीडर होते हैं इन दोनों की मैरिज का अनाउंसमेंट कर देते हैं, जिसपे यहाँ वांग जिंग दिखावे के लिए कहती है कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया पिताजी, तो मैं और भी अच्छे से ड्रेसअप हो जाती, मेकअप वगैरह कर लेती। जबकि इस बात की खबर देने वाली ही वांग जिंग होती है अपने फादर को। अब यहाँ जो वांग जिंग होती है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए फेंगमी से कहती है कि यहाँ पे चलो कि तुम्हें अब मेरे बालों को कोम करना होगा। मीन्स ये शादी की शुरुआत की पहली रिचुअल होती है, जहाँ पे लड़के को दुल्हन के बालों में कोम लगाना होता है। अब यहाँ फेंगमी को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है, और अब जाकर उसे पता चलता है कि ये जो वांग जिंग है एक्चुअली में उसमें इंटरेस्टेड थी। और आगे फेंगमी जल्द से अपना हाथ उसे छुड़ाता है और उससे यहाँ पे मन ही में कह रहा होता है कि माफ कर दो बहन, मेरी तो पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। कि वो एकदम सम्मान से जाकर के सेक्ट लीडर को सारी बात बता देता है कि वो दालियांग किंगडम का एक कल्टीवेटर हो, जिसके पास अपनी एक अलग स्वीट हार्ट है, और मैं उसे बिल्कुल भी धोखा नहीं दे सकता क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। यहाँ फेंगमी सिया के बारे में कह रहा होता है। आगे वो सेक्ट लीडर को ये भी बताता है कि आपको जरूर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, क्योंकि मेरे और वांग जिंग के बीच ऐसा रिलेशन है जैसे कोई सिस्टर एंड ब्रदर का होता है, और मैं वांग जिंग को सिर्फ अपने सिस्टर की ही तरह देखता हूँ। अब ये सुन के तो यहाँ पर बेचारी पूरी तरह से हार्ट ब्रोकन होती है, और वांग जिंग को यहाँ तो चक्कर आने लगते हैं, और वो सोच रही होती है कि क्या मैं अब तक इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। मुझे लगा था कि मैं इस इंसान को पूरी तरह से समझ चुकी हूँ, लेकिन मैं गलत थी। मैं तो इसके रियल नेम को भी अभी सुन रही हूँ। यहाँ पे बेचारे वांग जिंग का बहुत ही बुरा हाल होता है, और वो बस यही सोच रही होती है कि अब मैं क्या करूँ। अब अपनी बेटी की इस तरह हालत देख करके वो जो सेक्ट लीडर होता है वो यहाँ फेंगमी से फिर से आग्रह करने वाला होता है कि मेरी बेटी को रिफ्यूज मत करो, कि वांग जिंग उन्हें ऐसा करने से रोकती है। और यहाँ फेंगमी से कहती है कि मेरे फादर को गलतफहमी हो गई थी, लेकिन मैं आशा करती हूँ कि तुम मेरे टीचर जरूर बनना चाहोगे।
जिसमें फेंगमी उसके इस सजेशन को एक्सेप्ट कर लेता है, ये कहते हुए कि वॉन्ग चिंग एक्सट्रीमली टैलेंटेड है और मुझे उसका टीचर बनने में काफी खुशी होगी। अब यहाँ पे वॉन्ग चिंग को एक डिसिपल की तरह एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज की जाती है, जहाँ पे काफी सारे लोग उस सेक्ट के मौजूद होते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं कि सुना है कि इस सेक्ट लीडर की जो डॉटर वॉन्ग चिंग है, इसने किसी ऐसे को अपना मास्टर चूज कर लिया है जो कि अपने ची गैदरिंग के लेवल पर ही है। अब ये कहते हुए ये लोग यहाँ पे फेंगमी का मजाक भी उड़ाते हैं कि एक ची गैदरर आखिर किस तरह से एक फाउंडेशन लेवल के स्टेज पे पहुंचने वाली एक ऐसे लड़की को अपना डिसिपल बना सकता है जो कि उससे खुद नीचे लेवल पे है। कि तभी हम देखते हैं कि आसमान में एक बहुत ही ग्रेट पावर जनरेट होती है जो कि फेंगमी के उस स्पिरिचुअल फैन के ऊपर सवारी की वजह से जनरेट हुई थी। आगे फेंगमी यहाँ पे आता है और अपने फैन की सिर्फ एक ही मूव से ही उन सब की वहाँ पे बोलती बंद कर देता है। अब वहाँ पे सेक्ट लीडर ये अनाउंस करते हैं कि डिसिपल सेरेमनी अब ऑफिशियली बिगिन की जाती है। अब आगे हम यहाँ देखते हैं कि फेंगमी को सम्मान देने के लिए और उसे अपना मास्टर चूज करने के लिए यहाँ वॉन्ग चिंग एक कप ऑफ टी लेकर के आती है। एक तरह की इनकी रिचुअल्स होती है जिसमें जो होने वाले डिसिपल होते हैं वो अपने मास्टर को इस तरह से सम्मानित करते हैं। अब जैसे वो प्याला वॉन्ग चिंग फेंगमी को थमाती है, वॉन्ग चिंग तो उस प्याले को छोड़ ही नहीं रही थी, जिसपे उसके फादर उसे याद दिलाते हैं कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो, ऐसा करना अपने मास्टर की डिसरिस्पेक्ट करना होगा। जिसपे यहाँ पर वॉन्ग चिंग को हम देखते हैं कि वो उस प्याले को तो छोड़ देती है, लेकिन यहाँ मन में सोच रही होती है कि डिसिपल तो डिसिपल ही सही, मैं तुम्हारे साथ तो रहूंगी, भले ही तुम मेरे मास्टर बन गए तो क्या, और बस मुझे एक चांस चाहिए तो मैं कैसे अपने इस मास्टर को अपना बनाती हूँ। अब फेंगमी जो कि सबके मन की बात जान सकता है, ये सुनते ही उसके जो मुंह में चाय होती है वो भी बेचारा निगल नहीं पाता। अब इससे पहले कि फेंगमी उसे और कुछ समझा पाता, यहाँ के जो बाकी के लोग होते हैं वो घुसर फुसर करने लगते हैं कि फेंगमी एज अ एल्डर मास्टर बन चुका है तो उसे तो अपने डिसिपल को ढेर सारे ट्रेजर्स देने चाहिए, क्योंकि ये उनका रिवाज है एक तरह से। और जरा हम भी तो देखें कि ये मास्टर अपने न्यू बनी डिसिपल को क्या ही तोहफा देते हैं। अब ये सुनते ही फेंगमी वहाँ पे टॉप लेवल के स्पिरिचुअल वेपन्स की लाइन लगा देता है, जिसे देखते ही उन सभी के फिर से बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि उन्होंने इस तरह का स्पिरिचुअल मोमेंटम पहली बार देखा होता है। अब इन सारे के सारे स्पिरिचुअल वेपन्स को वो वॉन्ग चिंग को दे देता है। तब भी ये लोगों की बातें बंद नहीं होती, वो यहाँ कहने लगते हैं कि वॉन्ग चिंग ने अभी तक अपने फाउंडेशन लेवल को बिल्डअप नहीं किया है, तो उसके लिए ये सारे स्पिरिचुअल वेपन्स तो मेटल के बराबर ही होंगे, कि बिना उस फाउंडेशन लेवल को अप करते हुए ये सारे के सारे स्पिरिचुअल वेपन्स तो उसके लिए बेकार ही होंगे। अब ये सुनते ही फेंगमी यहाँ वॉन्ग चिंग को एक फाउंडेशन बिल्डिंग का पिल देता है, जिसे ऑब्जर्व करते ही हम देखते हैं कि वॉन्ग चिंग तुरंत ही अपने फाउंडेशन लेवल पे पहुंच जाती है। जिसपे आगे फेंगमी उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा साइड बाय साइड नहीं रह सकता, इसलिए ये पिल तुम्हारे आगे के लेवल्स को एडवांसमेंट करने के लिए हेल्प करेंगी, जो कि तुम्हारे स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देगी, जिससे तुम आने वाले डेंजर्स से डील कर पाओ। जिसपे वॉन्ग चिंग उसकी दरिया दिली देख के कहती है कि अब मैं मास्टर को कहीं नहीं जाने दूंगी, वो जहाँ भी जाएंगे मैं उनके साथ जाऊंगी। जिसपे फेंगमी उसे कहता है कि सबसे पहले तुमने अपने फाउंडेशन लेवल को बिल्डअप करना है, उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि क्या कर सकते हैं। अब यहाँ वॉन्ग चिंग ऑन द स्पॉट ही अपने फाउंडेशन लेवल को बिल्डअप करने लगती है, जिसे देख के सारे हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी को ऐसा करते नहीं देखा है कि ऑन द स्पॉट ही वो नेक्स्ट लेवल पे ब्रेक थ्रू कर पाए। जैसे यहाँ पे वॉन्ग चिंग अपने नेक्स्ट लेवल में ब्रेक थ्रू कर पाती है, वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अपने मास्टर यानी फेंगमी को ढूंढने लगती है, जिसपे उसके फादर उसे बताते हैं कि वो शायद चला गया। ये सुनते ही यहाँ पे वॉन्ग चिंग काफी ज्यादा हार्ट ब्रोकन हो जाती है और यहाँ पे सभी लोग उसे तो कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं, लेकिन बेचारी अपने ही ख्यालों में गुम रहती है कि फेंगमी उसे बिना बताए ही इस तरह से अकेले छोड़ के क्यों चला गया। तो गाइज यहाँ वॉन्ग चिंग की एक तरफा मोहब्बत के साथ ही हमारे ये एपिसोड का ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। बहुत ही जल्द मिलते हैं आप लोगों से इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो जाने से पहले मुझे जरूर बताएं कमेंट में कि आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो बहुत ही जल्द आएगा, जो कि काफी ज्यादा एंटरटेनिंग होगा इस वाले एपिसोड से भी ज्यादा, जिसे आप लोगों ने मेरे ही चैनल पे कंटिन्यू करना है। टिल देन रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।